दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण का एक ऐसा पुत्र भी था जिसे खुद रावण ने छिपा कर रखा था, जो ना युद्ध में था ना इतिहास में, लेकिन जिसकी कहानी आज भी तंत्र ग्रंथों में दर्ज है और जिसने सीता के असली रहस्य को देखा था अपनी आंखों से। दोस्तों, रामायण के युद्ध में रावण का अंत हो चुका था। लंका जल रही थी। राम और सीता वापस अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे थे। पर उसी समय लंका के एक गुप्त महल से एक रहस्यमयी आवाज आई। पिता, आप कहाँ चले गए? वह कोई और नहीं, रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था मेघनाथ द्वितीय। हाँ दोस्तों, रावण का एक और पुत्र जिसे उसने यज्ञ और तंत्र से उत्पन्न किया था, केवल रक्षा के लिए। दोस्तों, जब रावण को ज्ञात हुआ कि उसका अंत निकट है, तो उसने एक गुप्त तांत्रिक यज्ञ किया था जिसमें उसने अग्नि से एक रहस्यमयी बालक को उत्पन्न किया। इस बालक को उसने न कभी युद्ध में भेजा, न जनता के सामने लाया। वह अदृश्य रहकर तंत्र विद्या सीखता रहा और रावण का अंतिम अस्त्र बनता गया। परंतु राम ने उससे पहले ही रावण का अंत कर दिया। इसके बाद जब राम अयोध्या लौटे, तो यह रहस्यमयी बालक वन में भटकता हुआ वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा। उसने जब वाल्मीकि जी से पूछा, क्या रावण अधर्मी था? क्या मेरे पिता राक्षस थे? तो वाल्मीकि जी मौन हो गए और फिर एक रहस्य बताया। रावण अधर्मी था, पर वह शापग्रस्त भी था। और तुम्हारी माँ कोई राक्षसी नहीं थी, वह एक अप्सरा थी जिसे तंत्र प्रयोग से बांधा गया था। तुम्हारी उत्पत्ति भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हुई थी। तुम सामान्य नहीं हो पुत्र। वाल्मीकि जी ने उसे एक मंत्र दिया जिससे उस बालक ने दिव्य दृष्टि पाई और उसे एक दर्शन हुआ जिसमें उसने देखा सीता माता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं भूदेवी थी और रावण उन्हीं के तेज को चुराने आया था। लेकिन जो सीता रावण ने हर ली थी, वह असली सीता नहीं बल्कि एक छाया सीता थी। उसे जब सच्चाई का ज्ञान हुआ, तो उसने अपने तंत्र बल का त्याग किया और फिर वाल्मीकि जी का शिष्य बन गया और आगे चलकर वह तंत्र ज्ञान को धर्म की सेवा में लगाता रहा। कुछ विद्वान मानते हैं वही बालक आगे चलकर त्रैलोक्य तांत्रिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके ग्रंथ आज भी तंत्र साधना में उपयोग होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी का संपूर्ण सत्य नहीं दिखता। रावण राक्षस था, पर उसके भीतर भी छिपे कुछ अधूरे सत्य थे। और सबसे बड़ी बात, असली शक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं, आत्मज्ञान भी होता है। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये बात पता चल सके। मिलेंगे हम इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।